कम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ जी लाहौरी स्टाइल की फ़िश। और फ़िश मैंने लिया जी शेरी फ़िश लिया। ये बहुत ही जायकेदार होती है और खाने में बहुत टेस्ट देती है जी, टेस्टी होती है। तो ये हमने जी 6 अदद फुल फ़िश लेकर आई हूँ और धो के इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के रख दिया हुआ था कि ताकि इसका पानी सारा ख़त्म हो जाए। तो ये 6 अदद फ़िश हैं। अभी इनके ऊपर मैं ये छुरी की मदद से निशान लगाऊंगी, टक लगाऊंगी दोनों साइडों से। तो फिर इसको मैं मैरिनेट करके रखूंगी, वो भी लाहौरी स्टाइल में। फ़िश तैयार होने लगी है जी आज। तो जिसके लिए मैंने मसाले ले लिए हुए हैं जी। 1/2 कप मैंने लेमन जूस लिया है। 1 टीस्पून मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जी काली मिर्च लिया, 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर और जी साथ में 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। और साथ में जी मैं डाल रही हूँ इसमें मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी डाला है जी। तो और 1 ही टीस्पून मैंने हल्दी भी ली है, हल्दी। और साथ में जी ये 2 कप मैं बेसन डाल रही हूँ, यानी कि 2 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून मैं बेसन डालूँगी, क्योंकि लाहौरी स्टाइल की फ़िश तैयार हो रही है। तो मैं ये 4 टेबल स्पून डाल के 4 से 5 टेबल स्पून मैंने बेसन के डाले हैं और 2 से 3 टेबल स्पून ये देखें जी मेरा ऑयल चला गया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, आपके सामने ही इस तरह मिक्स कर रही हूँ। ये मैरिनेशन तैयार हो रही है फ़िश की, जो मैंने रात भर इसको फ्रिज में रखना है जी मैरिनेट करके। तो इसमें अजवाइन भी 1 टीस्पून मैंने डाल लिया जी भर के। अजवाइन के बगैर तो फ़िश तैयार नहीं होती। तो ये देखें जी मेरी कितनी अच्छे से ये मेरी मैरिनेशन तैयार हो रही है। मैरिनेशन बनाने के लिए जब भी फ़िश को या चिकन मटन हो, बर्तन को खुला लेना चाहिए, बड़ा लेना चाहिए, जिसमें अच्छी तरीके से सारी मैरिनेशन हो जाए। इसमें मैं सिरका नहीं ऐड करूँगी, ना ही सोया सॉस ऐड करूँगी। बस इतने ही घर के मसालों से बस मैंने ये मैरिनेशन तैयार कर लिया है। और इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका नमक टेस्ट करूँगी। मुझे लगता है नमक बिल्कुल परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट है नमक, क्योंकि अंदाज़ा भी बंदे का हो जाता है। लेकिन मैंने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है जी। तो चाट मसाला जो है मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, इसके अंदर नहीं डालूँगी। लेकिन ये मेरी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है और इसको मैं साइड पे रख के अब फ़िश के ऊपर इस तरह छुरी के ऊपर निशान लगाऊंगी। फिर मैरिनेट करके इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो चले जी ठीक है, मैं अब इस मैरिनेशन को एक साइड पे रखती हूँ और मछली को, फ़िश को मैं पीस निशान लगा लूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। ये देखें मैरिनेशन मेरी कितनी शानदार और कितनी नीट एंड क्लीन तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने सिर्फ जी लेमन जूस का ही इस्तेमाल किया है जी। और ये देखें इस तरह मैंने सारी फ़िशेस को ये सिलाई छुरी की मदद से निशान लगा लिए हैं, दोनों साइडों से लगाए हैं जी, दोनों साइडों से। ये भी देखें सारे निशान लगा के मैंने रख लिया है। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी। हाथ मैंने अच्छे तरीके से धो लिए हैं जी हैंड वाश से। तो अब इसको एक इधर उठाएंगे फ़िश और इसके अंदर मैं तह तक इसकी ये जो मैंने निशान लगाए हैं फिंगर की मदद से अंदर तक निशान लगाऊंगी जी। इसके अंदर तक मसाला करूंगी ऐड और फुल ओवरनाइट ये पड़ा रहेगा फ्रिज में। तो बहुत अच्छी मैरिनेशन और मैरिनेट हो जाएगी फ़िश। और सुबह फिर मैं इसको आपके सामने बेक करूंगी। ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह सारी मैंने तह अंदर तक लगा दिया जी। और इस दूसरी साइड को भी ऐसे ही करूँगी, इसके अंदर तक लगाऊंगी ये सारा मसाला और अच्छे तरीके से मसाले की फिलिंग करूँगी ताकि मसाला अंदर तक रच बच जाए
और जायकेदार हमारी फ़िश तैयार हो। ये देखें, इस तरह मैं सारी फ़िशेस तैयार कर लूँगी। आपके सामने का एक तरीका मैंने बता दिया है। इसी तरह सबको मैरिनेट करके मैं एक बाउल में रखूँगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ जी इसको फ्रिज में कैसे रखना है। इन सब के ऊपर मैं अप्लाई कर लूँ जी ये मसाला। तो मिलती हूँ आपको 5 मिनट के बाद। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें जी मेरी मैरिनेशन कर लिया है सारा। मैंने मैरिनेशन इसके फ़िश के ऊपर अप्लाई कर लिया है और अब इसको मैंने एक बाउल में रख लिया है। इस तरह मेरी 6 फ़िश तैयार हो जाएंगी। 6 फ़िश को मैंने लगाया जी मसाला। लाहौरी फ़िश बनानी है तो साथ में बेसन डाल के तो मैंने इनको मैरिनेट करके रख दिया है। अब ये सारी रात ओवरनाइट तक सुबह तक ये फ्रिज में रहेंगी। इसके ऊपर मैं फॉइल पेपर या ढक्कन ही इसका लगा के तो इसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख दूँगी। तो ये ओवरनाइट रहेंगी जी फ्रिज में। तो फिर मैं सुबह आपके सामने फ्राई करूँगी। तो चलें जी, अब मैं इनको फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो फिर मिलेंगे जी जब फ्राई करूँगी उस वक़्त। तो ठीक है, मिलेंगे जी फ्राई करते वक़्त मॉर्निंग टाइम कल। व्यूअर्स, अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और इसको मैं फॉइल पेपर के साथ मैंने लगा के रख दिया हुआ था फ़िश को। तो ये देखें इसकी लुक कितनी शानदार और कितनी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी हुई है। और इधर मैंने बेकिंग ट्रे में फॉइल पेपर लगा लिया है और ऑयल भी ग्रीस कर लिया है। तो इधर से उठाऊंगी मैं एक फ़िश को और ट्रे में रखती जाऊंगी। तो मैं जी ये ओवन में बेक करने लगी हूँ। घर वाले कहते हैं जी हमें फ्राई नहीं खानी, हमें जी ओवन में बेक करके दे। तो ये देखें जी मैं अब ये तीन करके रखूँगी पीस इस तरह। तो ये लगा ली है मैंने 3 पीस करके मैं बनाऊँगी 3। तो मैं अब इसको अंदर, ओवन मेरा गर्म हो गया तो ओवन में रखूँगी बेक होने के लिए। तो इसी तरह मैं सारी, एक मेरा बैच तैयार हो जाएगा तो इसी तरह मैं फिर दूसरा बैच तैयार करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ। तो इसके ऊपर जो बेसन है इसको एक दफ़ा ऐसे अप्लाई कर लेते हैं जी मिक्स अच्छे से। तो ये देखें नीचे मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल और 3 मेरी बाकी रह गई हैं। पहले मैं 3 बना लूँ तो ये ओवन में जाएंगी। इसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी साथ। आज हम जी रोटियों के साथ खाएंगे। कल मैंने साग बनाया था, साग हमारा पड़ा हुआ है लेफ़्ट ओवर सालन, तो उसको ही साथ में और मज़ीद तड़का लगाएंगे, वही देंगे तो वही खाएंगे फ़िश के साथ। ठीक है जी। तो चलें जी, अब ये फ़िश में ओवन में जाएगी फ़िश बेक होने के लिए। देखें जी हमारी बेबी जो है इसको हर वक्त शौक़ यही रहता है कि जो भी बाहर जाता है घर से इसका दिल करता है कि मैं भी साथ जाऊं। और ये बहुत हैप्पी होती है, बाहर जाके खुश होती है। और ये देखें जी कह रही है डोर ओपन करें और इसको बाहर रखें बॉटल पे। नो नो, अभी नहीं इसको बाहर रखना। कम हियर फातिमा। ये देखें कितनी हैप्पी है और कितनी खुश है। अब रूम में जा रही है जी बताने के लिए पापा को। ओवन मेरा प्री हीटेड हो रहा है, 5 मिनट और मैं मज़ीद वेट करूँगी तो फिर इसमें मैं फ़िश रख दूँगी जी बेक होने के लिए। जी ओवन मेरा प्री हीट हो गया है। इधर से फ़िश को उठाएंगे और ओवन की तरफ ले जाऊँगी और मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। गरम है बहुत। ये देखेंगे इस तरह अंदर रख देंगे ये। तो इसी तरह मैं सारी फ़िश को बेक कर लूँगी। तो फिर मैं अब आपको मिलूँगी डिश आउट के वक्त। 30 मिनट तक रख देते हैं जी, मिलते हैं 30 मिनट के बाद। हमारी फ़िश ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब मैं निकालूँगी तो ये करूँगी इसको क्लोज़ और बाहर निकालेंगे फ़िश को। और आप देखें जी
कितने शानदार तरीके से हमारी फ़िश बेक हो चुकी है। ये देखें, हाँ जी, ये देखें जी फ़िश की फ़ाइनल लुक। ये देखें कितनी, ये अंदर से ही मैं ऑयल उठा के ऊपर लगा रही हूँ और कितनी शानदार हमारी फ़िश की लुक आई है। ये नियर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितने अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी जी चाट मसाला, चुटकी भर, चुटकी लूँगी और सब के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करूँगी और ऊपर रखेंगे जी लेमन, और जिसको पहले जलती है उसको खाने के लिए देंगे। तो इसी में मैं प्रेजेंटेशन करूँगी। ये साथ लेमन गया, एक इधर लेमन, और जी ये साथ सब्ज़ मिर्च, और एक इधर। ये देखें जी कितनी शानदार हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट अंदर तक गली हुई है और बहुत यम्मी और वेरी टेस्टी तैयार हुई है। आप भी इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करके घर में बनाएं और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, बुज़ुर्गों को भी दें। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, हमारे घर में तो हर हफ्ते जी फ़िश बनती है। तो क्योंकि वेदर क्लाइमेट चेंज हुआ है तो सब बीमार हैं, तो इसलिए मैं आजकल उनको ऐसी चीज़ें दे रही हूँ, दवाई के साथ साथ खुराक भी ऐसी दे रही हूँ कि जल्द ठीक हो जाएं। तो ठीक है जी, मैंने फ़िश तैयार कर ली है, रोटियां मैंने बना ली हैं और साग को भी तड़का लगा लिया है, वो दे रही हूँ, और अब साथ फ़िश भी सर्व करूँगी। तो ठीक है जी, फिर चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी दोबारा, और तब तक मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें ज़्यादा से ज़्यादा, और जी दुआओं में याद रखें। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, हैव एंजॉय शेरी फ़िश।